विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानुतोऽस्मि पतंजलिं प्राञ्जलिरानुतोऽस्मि। ओम श्री परमात्मा नमः। योग दर्शन के साधन पाद पर हम विचार कर रहे थे, जिसमें सूत्र संख्या 15 तक हमने विगत कक्षा में विचार कर लिए थे। अब यहाँ से चतुर्व्यूह यानी कि 4 स्तंभ योग शास्त्र के हैं, वो कौन कौन से हैं उस पर विचार किया जाएगा। जैसे आयुर्वेद में 4 स्तंभ होते हैं। आयुर्वेद 4 चीज़ों पर खड़ा होता है: रोग, रोग के कारण, रोग निदान और रोग निदान के कारण। ये 4 चीज़ें वहाँ पर देखी जाती हैं और पूरा आयुर्वेद इसी पर टिका हुआ होता है। ये 4 जो समझ जाता है वह वैद्य बन जाता है और ठीक ठीक रोग का निदान कर पाता है। तो सबसे पहले रोग को जानना पड़ता है कि रोग क्या है, इसके क्या लक्षण हैं। फिर रोग के कारण को ढूंढा जाता है कि किस कारण से रोग उत्पन्न हुआ है। फिर आरोग्य को देखा जाता है और फिर ये देखा जाता है कि ये कैसे ठीक होगा, इसके उपाय क्या हो सकते हैं। ठीक वैसे ही यहाँ पर योग शास्त्र में भी 4 चीज़ें हैं, जिसे महर्षि ने हेय, हेय हेतु, हान और हानोपाय कहा है। हेय का मतलब त्याज्य और हेय हेतु मतलब त्याग के कारण, किस कारण से वो त्याग्य है, जो चीज़ त्यागने योग्य है। फिर हान, हान मतलब उसको नष्ट करना, और फिर हानोपाय, नष्ट करने का उपाय। तो यहाँ पर हे क्या है? शास्त्रकार ने कहा कि दुख हेय है। हेय हेतु दुख का कारण है, हान मुक्ति है, मोक्ष है, और हानोपाय यानी कि मुक्ति के कारण। ये 4 चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। इसी को बौद्ध दर्शन में 4 आर्य सत्य कहा है, अलग अलग नामों से इसको कहा जाता है। अब हेय क्या है तो उसके विषय में सूत्र संख्या 16 में महर्षि सूत्रकार कह रहे हैं, हेयम दुखम अनागतम। अनागत दुखम हेयम। जो अनागत दुख है, अनागत का तात्पर्य भविष्यत कालिक है, जो आने वाला दुख है वह त्याज्य है। त्याज्य का तात्पर्य यहाँ पर हटाने योग्य है, हेय है, त्याज्य है, हटाने योग्य है। जो भविष्यत कालिक दुख है, आगे आने वाला दुख है, वही हटाने योग्य है, उसी को हटाया जा सकता है। क्यों वही हटाने योग्य है? तो उसके लिए कह रहे हैं कि दुखम अतीतम उपभोगेन न अतिवाहितम न हेय पक्षे वर्तते। जो अतीत कालिक दुख है, जो दुख बीत चुका है, दुख, जिस दुख को हम झेल चुके हैं, वो दुख तो झेला जा चुका है, वो तो सहन हो चुका है, उसको सहन किया जा चुका है, इसलिए उसको हटाया नहीं जा सकता। वो तो स्वयं ही भोग करके हमने उसको भोग लिया है, तो वो भोगने के बाद दुख नष्ट हो जाते हैं। इसलिए बीता हुआ दुख यानी कि भोगा हुआ दुख हेय नहीं समझा जाता है। और वर्तमानम च स्वक्षणे भोगारूढ़म इति न तत्क्षणांतरे हेयम आपद्यते। और वर्तमान में जो भोगा जा रहा है दुख, वो भी भोग काल में भोगा जा रहा है, उसको भी झेल ही रहे हैं हम, तो वो भी हटाने योग्य नहीं है, उसको भी हटाया नहीं जा सकता है। तो फिर क्या हो सकता है? तो कह रहे हैं कि तस्माद् एव अनागतम दुखम तदेव अक्षिपात्र कल्पम योगिनम कृष्णाति नेत्रम प्रतिपत्तारम तदेव हेयताम आपद्यते। इसलिए जो आने वाला दुख है वही हटाने योग्य है, क्योंकि जो बीत गया है उसको तो हम भोग ही चुके हैं, वर्तमान वाले दुख भोग ही रहे हैं। तो फिर वो कौन से दुख हैं जिसे भोगे बिना हटाया जा सके? यहाँ पर हे का तात्पर्य है कि भोगे बिना हटा दें। अभी भोगे नहीं हैं, फिर भी उसको पहले से ही हम उसका प्रतिकार कर दें।
तो वो कहते हैं कि भविष्यत्कालिक दुख है, आने वाला जो दुख है उसी को हटाया जा सकता है। और उसी को हटाने से कोई मतलब भी है। बाकी जो हमने भोग चुका है उसको हटाने का क्या मतलब, वो तो हट ही चुका है, और जो भोग रहे हैं वो तो भोग ही रहे हैं। तो अब जो आने वाला दुख है उसको हम किसी विधा से हटा दें तो हमारे लिए फायदे का सौदा है, अन्यथा कोई मतलब नहीं है। जो बीत चुका है वो तो बीत चुका है, वर्तमान में भोग ही रहे हैं। तो आने वाला जो दुख है चूंकि अभी भोगा नहीं गया है या भोगा नहीं जा रहा है, तो बिना भोगे भविष्यत्कालिक दुख अर्थात अनागत दुख को ही हम हटा सकते हैं, हटाने योग्य है, प्रतिकार करने योग्य है। इसलिए कहा कि ऐसे अनागत दुख योगी के लिए ही क्लेशकारक होते हैं, दुख देते हैं। क्योंकि योगी कैसे होते हैं, अक्षिपात्र कल्पम योगिनम, अक्षिपात्र कल्प योगी होते हैं, जो इतने संवेदनशील होते हैं, जिनके हृदय ऐसा है मानो आँख के जो गोलक हैं, इस आँख के गोलक में एक मृदु स्पर्श भी, उनका कोई धागा भी इतना मुलायम होता है, वो भी यदि इसके अंदर चला जाए तो वो व्यक्ति को कष्ट पहुंचाता है। ऐसे योगी होते हैं जिनको आने वाला दुख भी सताता है, क्योंकि वो बहुत संवेदनशील होता है। वो एक एक दुख को उनको अनुभव होता है, एक एक दुख को समझते हैं कि ये दुख है। और बाकी मनुष्य कैसे हैं, तो बाकी मनुष्य अन्य जैसे गात्र हैं, ये हाथ पैर इत्यादि, इसमें जो है थोड़ा चोट भी लग जाए तो कहते हैं कि ये चीज़ को चोट थोड़ी बोलते हैं, सह लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये तो सहना ही पड़ेगा, इसका बिना सहन किए और कोई उपाय ही नहीं है। जबकि योगियों को लगता है कि नहीं, थोड़ा सा दुख भी हम इसको हटा सकें तभी तक जाकर हमारी सफलता है, अन्यथा फिर तो उसी में झेलना ही पड़ेगा उसको। तो दुख हमारा स्वरूप नहीं है। जो दुख को अपना स्वरूप मान चुके हैं, दुख को अपना अंश मान चुके हैं और ये मान चुके हैं कि बिना दुख के सुख होगा ही नहीं, तो मानो कि अपना हथियार डाल दिए, कि ये मान चुके हैं कि अब दुख जो है भोगना ही पड़ेगा। जबकि योगी कहते हैं कि नहीं, हम एक एक दुख को हटा देंगे, चाहे कैसा भी छोटा से छोटा दुख ही क्यों ना हो, मैं इसको हटा करके रहूँगा, क्योंकि मुझे थोड़ा भी दुख पसंद नहीं है। और ये सबको है, ये केवल योगी की बात नहीं, चाहते तो सब हैं कि मेरे को थोड़े भी अंश में दुख ना हो, लेकिन न कर पाने की दशा में सहन कर लेते हैं। प्रतिकार करने का सामर्थ्य नहीं है उनमें, छोटे से छोटे दुखों का प्रतिकार करने का सामर्थ्य न होने के कारण वो झेल लेते हैं और कहते हैं कि इतना तो झेलना ही पड़ेगा, इतना नहीं झेलेंगे तो फिर सुख कैसे मिलेगा। लेकिन महर्षि उसको भी हटाने के पक्ष में हैं। इसलिए यहाँ पर कहा कि अक्षिपात्र कल्प में योगिनम कृष्णाति नेतरम प्रतिपत्तारम, केवल अक्षिपात्र कल्प जो योगी होते हैं उन्हीं को ये अनागत दुख जो है कष्ट देते हैं और उनको लगता है कि नहीं ये हटाना पड़ेगा इसको, अन्यों को नहीं होता, अन्यों को नहीं लगता। इसलिए तदेव हेयताम आपद्यते, इसलिए जो अनागत दुख है उसका हेयत्व यहाँ पर सिद्ध होता है कि जो अनागत दुख है वही त्यागने योग्य है, वही प्रतिकार करने योग्य है, उसी को हटाने योग्य है। तो यहाँ पर दुख है वह हेय है, त्याज्य है, और सही बात है, इसमें किसी को कोई समस्या नहीं है, क्योंकि दुख है वो सब चाहते हैं कि दुख चला जाए, दुख नष्ट हो जाए, दुख हमसे विलग हो जाए, ये सब चाहते हैं। तो इसलिए त्यागने योग्य क्या है इस जगत में, तो कह रहे हैं कि दुख ही त्यागने योग्य है। तो हेय पर यहाँ पर एक स्तंभ जो है वहाँ पर पूरा हुआ हेय के रूप में, हेयम दुखम अनागतम। अब पता चल गया कि दुख हेय है, कि क्या करना है हमको, किसको हटाना है, किससे हमें दूर होना है। तो पता चल गया कि भाई दुख से दूर होना है, दुख को हटाना है। अब इस पर चर्चा चले कि दुख हुआ कैसे, ये दुख का कारण क्या है, दुख कैसे आया। क्योंकि जब तक कारण का हमें पता नहीं चलेगा तब तक उसको मूल सहित हम उखाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि कारण के अभाव से कार्य का अभाव हो जाता है। जब ये पता चल जाए कि इसका कारण ये है तो हम वहाँ कारण को हटा देंगे, और कारण को हटा देंगे तो ये दुख रूपी कार्य नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए कारण को पकड़ा जाता है कि इसका कारण क्या है। दुख तो है, दिख रहा है, लेकिन किस कारण से दिख रहा है, ये क्यों हुआ। जब वहां पर हमारी पहुंच हो जाती है तब हम वहां पर जब वार करते हैं तो दुख सर्वात्मना सर्वांश रूप में खत्म हो जाता है। तो अब दुख के कारण यानी कि हेय हेतु, हेय तो हो गया दुख, और उस दुख रूपी जो हेय है उसका हेतु क्या है,
उसका वर्णन करते हुए महर्षि सूत्रकार सूत्र संख्या 17 में कह रहे हैं, दृष्टि दृश्यो संयोगो हेय हेतु। ये दुख का कारण क्या है? तो कह रहे हैं कि दृष्टा और दृश्य, इन दोनों का जो संयोग है यही हेय का हेतु यानी कि दुख का कारण है। दृष्टा का मतलब आत्म तत्व और दृश्य का मतलब बुद्धि तत्व इत्यादि, सूक्ष्म शरीर ले लीजिए, स्थूल शरीर ले लीजिए, समस्त जड़ वर्ग। तो ये जो प्रकृति और पुरुष, बुद्धि और आत्मा, इन दोनों का जो संयोग है यही दुख का कारण है। क्योंकि यदि ये संयोग नहीं होते तो दुख नहीं होते। जब आत्मा के साथ शरीर आदि का बंधन नहीं होता, संयोग नहीं होता, तो जगत से संबंधित जो सुख दुख मोह है, क्योंकि सुख दुख मोह कहाँ है? ये जगत के धर्म है, त्रिगुण के धर्म है। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम लघ्वादि धर्म साधर्म्यम वैधर्म्यम च गुणानाम प्रीत्य प्रीत विषादादैर गुणानाम अन्य अन्यम वैधर्म्यम। ये जो सूत्र हैं सांख्य के, ये सूत्र ये बता रहे हैं कि सत्व रज तम के ही धर्म जो होते हैं सुख दुख और मोह होते हैं। और ये सुख दुख मोह सत्व रज तम यानी कि त्रिगुण के धर्म है, यानी कि माया के धर्म है, प्रकृति के धर्म है। और ये प्रकृति के धर्म जो है पुरुष में कैसे चले जाते हैं? तो दोनों के संपर्क के कारण, संयोग के कारण। तो प्रकृतिगत जो सुख दुख मोह है उसका बोध, क्योंकि प्रकृति जड़ है, त्रिगुण जड़ होते हैं, जड़ों को अनुभूति नहीं होती। वो तो ज्ञान में निमित्त तो बन सकते हैं, सुख दुख में निमित्त तो बन सकते हैं, लेकिन सुख दुख की अनुभूति उनको नहीं होती है। सुख दुख के साधन होते हैं, तो वह अनुभूति आत्म तत्व को होता है। तब जब दोनों का संयोग होता है तब जाकर के ये सुख दुख की अनुभूति होने लगती है, फिर आत्मा अपने आप को दुखी समझने लगता है। तो इस दुख का कारण है प्रकृति और पुरुष का आपस में संयोग, यानी कि ये जन्म रूपी बंधन। ये जन्म ही, ये बंधन ही, प्रकृति पुरुष का संयोग ही हमारे दुखों का कारण है। जब प्रकृति पुरुष का संयोग न होता तो ये दुख उत्पन्न नहीं होते, क्योंकि एक दूसरे के धर्म दूसरे में संक्रांत हो रहे हैं तो संयोग के कारण ही होंगे। जैसे लोहा है, लोहा को हम अग्नि में डाल दें तो अग्नि में डाला हुआ लोहा जो है वो भी अग्नि स्वरूप हो जाता है, उसमें अग्नि के धर्म आ जाते हैं, वो भी उष्णता से युक्त हो जाता है, वो भी जलाने लगता है। तो अब ये जो लौह पिंड है जिसको हमने अग्नि में डाल दिया, और अग्नि में डालने के कारण, उस अग्नि के संपर्क के कारण, संयोग के कारण अग्नि के धर्म जो है लौह पिंड में आ जाता है। तब कहा जाएगा कि ये जो संक्रांत हो रहा है लौह पिंड में अग्नि के धर्म, ये किस कारण से हो रहा है? तो कहेंगे कि ये दोनों के संयोग के कारण हो रहा है, अग्नि और लौह पिंड के संयोग के कारण ऐसा हो रहा है। इसी प्रकार से प्रकृति में स्थित जो सुख दुख मोह हैं वे धर्म पुरुष में भाषित हो रहे हैं, इसी को भोग कहा जाता है। वह पुरुष में भाषित किस कारण से हो रहे हैं दुख के रूप में? तो यहाँ पर महर्षि कह रहे हैं संयोग के कारण। दोनों का संयोग है इसलिए हो रहा है, दोनों तरफ से होता है। इसका हमने विस्तृत अध्ययन कारिका में किया था कि प्रकृति के धर्म पुरुष में भाषित होते हैं और इधर पुरुष का धर्म प्रकृति में भी भाषित होते हैं। सुख दुख मोह ये प्रकृति के धर्म है, तो जब संयोग होता है तो सुख दुख रूपी धर्म पुरुष में आभासित हो जाते हैं, इसलिए पुरुष अपने आप को सुख दुख मोह मानने लगता है, मैं सुखी हुई, मैं दुखी हूँ इस रूप में। और इधर पुरुष के जो धर्म है चेतनता, वो प्रकृति में आ जाती है, बुद्धि आदि में आ जाती है, इसलिए बुद्धि चेतनवत हो जाती है। ऐसा लगता है कि बुद्धि ही चेतन है। अभी जैसी स्थिति है हमारी, उसमें ऐसा लग रहा है कि बुद्धि सब कुछ कर रही है, कितना समझदार है, चेतन की जैसा व्यवहार करते, जबकि है अचेतन। तो संपर्क के कारण एक दूसरे के गुणधर्म दूसरे को प्रभावित करते हैं, लेकिन वो होते नहीं, वास्तविक में उनके गुणधर्म नहीं होते हैं, आभासित होते हैं। ये आभास है, लेकिन उस आभास का कारण क्या है? संयोग है। दोनों का संयोग ही प्रकृति और पुरुष में आभास के कारण है। प्रकृति में चेतनत्व का आभास पुरुष के संपर्क के कारण है, पुरुष में भोक्तृत्व का भ्रम आभास प्रकृति के संपर्क के कारण है। तो ये संपर्क ही, ये संयोग ही ये दुख का कारण है। और वियोग जो हो जाए वो दुख निवृत्ति के कारण हो जाएगा। तो इसलिए कहा दृष्टि दृश्यो संयोगो हेय हेतु। ये दृष्टा और दृश्य इन दोनों का संयोग ही दुख का कारण है। अब यहां पर दो बातें आ गई, इस पे थोड़ा सा विस्तार करेंगे इसको। दृष्टा और दृश्य,
और फिर उसका संयोग बताया। तो पहले दृष्टा और दृश्य बताएंगे कि ये दृष्टा क्या है, ये दृश्य क्या है, और फिर संयोग को बताएंगे कि संयोग क्या है। दृष्टा दृश्यो संयोग, 3 शब्द आया, तो ये तीनों शब्द को खोलेंगे विस्तार से। दृष्टा क्या है, दृश्य क्या है और संयोग क्या है। तब जाकर के ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि हेय का हेतु वास्तव में दृष्टा और दृश्य का संयोग है। तो सबसे पहले महर्षि दृश्य के विषय में कह रहे हैं, दृश्य को खोल रहे हैं कि ये दृश्य क्या है। तो कह रहे हैं सूत्र संख्या 18 में, प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थम दृश्यम। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूत इंद्रिय आत्मकम भोगापवर्गार्थम दृश्य। ये जो दृश्य है वो त्रिगुण है, त्रिगुण ही दृश्य है। और त्रिगुण चूंकि दृश्य होने से और त्रिगुण से बना हुआ महतत्वादि जो विकार हैं वो भी दृश्य के अंतर्गत आएंगे। तो जो वो त्रिगुण कैसे हैं, तो सत्व रजतम को त्रिगुण कहा जाता है। और त्रिगुण का स्वरूप बताया, यहाँ पर स्वभाव बताया और कहा प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम। प्रकाशशीलम सत्वम, प्रकाशशील यानी कि ज्ञान स्वरूप वाला, शील मतलब स्वभाव वाला, स्वरूप वाला। सत्व होता है यानी कि सत्व का जो है स्वभाव होता है ज्ञानात्मक, वो ज्ञान कराता है। वो जो सत्व यदि ऊपर होगा, कोई व्यक्ति सत्व प्रधान होगा, उसका चित्त सत्व प्रधान होगा, तो ऐसे व्यक्ति को ज्ञान में रुचि होगी, उसको ज्ञान होगा, वो ज्ञान करेगा ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से। और क्रियाशीलम, क्रियाशीलम रजः, रज जो है क्रियाशील होता है। यदि कोई भी क्रिया शरीर में, मन में, वाणी में दिख रही है, उसका कारण है रजस। यानी कि रजस ही क्रियाशील होता है। जहां भी क्रिया हो रही है वहां पर रजस का अनुमान करना पड़ता है कि रजस के कारण क्रियाएं हो रही है। चाहे श्वास प्रश्वास की गति हो, चाहे हमारे अंगों की गति हो, चलना फिरना हो, कुछ भी हो, आंख का झपकाना हो, ओष्ठों का हिलना हो, कुछ भी हो, वो सब रज के कारण होते हैं। तो रजस जो है क्रियाशील होता है, क्रिया स्वभाव वाला होता है। और फिर स्थिति स्वभाव वाला क्या है, तो कहने स्थितिशीलम तम इति। तम जो है, तमस जो है, वह स्थिति यानी कि ठहराव, जड़ता, वह ज्ञान पर और क्रिया पर आवरक होता है, लगाम लगाता है। यानी कि ज्ञान हो रहा है उसको भी रोकेगा, क्रिया जो हो रही है उसको भी रोक देगा। यदि तमस बढ़ जाएगा तो ज्ञान को भी रोक देगा, क्रिया को भी रोक देगा। इसलिए तमस कैसा है, वह स्थितिशील वाला, स्वरूप वाला है, स्थिति स्वरूप वाला है। तो ये जो सत्व रज तम हैं, इनके स्वभाव बताए कि ये प्रकाशशील वाले हैं, क्रियाशील वाले हैं, स्थितिशील वाले। शील शब्द इसलिए लगाया क्योंकि जो त्रिगुण जो है प्रलय अवस्था में भी उनमें ये धर्म सिद्ध हो जाएं, इस कारण से लगाया। क्योंकि यदि केवल सत्व रजतम को इतना कहें कि प्रकाश वाला है, क्रिया वाला है, स्थिति वाला है, इतना कहेंगे तो फिर प्रकाश क्रिया आदि जो है प्रलय में नहीं देखा जाता। ये तो सब जगत सृष्टि काल में देखा जाता है। इसलिए यह प्रलय कालीन जो सत्व रजतम है उसमें भी ये लक्षण घट जाए, इसलिए शील शब्द का यानी कि स्वभाव तो रहता है, सामर्थ्य से तो युक्त रहता है, चाहे प्रलय में रहे, ज्ञान ना होवे उस समय, लेकिन ज्ञान कराने का सामर्थ्य, स्वभाव तो उसके अंदर रहता है। इस कारण से शील शब्द लगाया। तो ऐसा करने से सृष्टि और प्रलय दोनों ही अवस्थाओं में विद्यमान जो सत्व रजतम है उनमें ये लक्षण घटित हो जाता है। तो प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम, ये सत्व रजतम प्रकाश स्वरूप वाले हैं, क्रियाशील हैं और स्थितिशील हैं। और किस किस रूपों में इनका विस्तार होता है, क्योंकि सत्व रजतम तो कारण है, मूल कारण है, इसलिए इसको मूल प्रकृति कहा जाता है। तो मूल प्रकृति तो कारण है, कारण से काम नहीं चलता। जैसे मिट्टी से काम नहीं चलता, घट जब बनाते हैं तब जाकर के जलाहरण रूपी क्रिया प्रवृत्त होती है, उत्पन्न होती है। इसलिए कारण को कार्य रूप में आना पड़ता है, तब जाकर के उसमें अर्थ क्रियाकारित्व तो संभव होता है। तो वो अर्थ क्रियाकारित्व तो कार्य रूप में होगा, मूल प्रकृति सत्व रजतम से तो नहीं होगा।
तो इसलिए वो कार्य रूप में आते हैं। तो उसका कार्य क्या है? तो कहा भूतों के रूप में, इंद्रियों के रूप में। भूतों के रूप मतलब सूक्ष्म भूत, स्थूल भूत। सूक्ष्म भूत में पंच तन्मात्र हैं, जिसमें शब्द तन्मात्र, स्पर्श तन्मात्र, रूप तन्मात्र, रस तन्मात्र और गंध तन्मात्र, ये 5 जो है सूक्ष्म भूत कहते हैं इसको। और फिर इन सूक्ष्म भूतों से 5 स्थूल भूत उत्पन्न होते हैं। शब्द तन्मात्र से आकाश नामक भूत उत्पन्न होता है, स्पर्श तन्मात्र से वायु नामक भूत उत्पन्न होता है, रूप तन्मात्र से अग्नि नामक भूत उत्पन्न होता है, रस तन्मात्र से जल नामक भूत उत्पन्न होता है और गंध तन्मात्र से पृथ्वी नामक भूत उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से सूक्ष्म और स्थूल भूत के रूप में यहाँ पर कथन किया गया है भूतेन्द्रियात्मकम से। भूतात्मकम, भूत में 2 विभाग कर दिए, सूक्ष्म और स्थूल। सूक्ष्म में पंच तन्मात्र, स्थूल में पंच महाभूत। और इंद्रियों के रूप में, इंद्रियों के रूप में एकादश इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां है, घ्राण, रसन, चक्षु, त्वक, श्रोत्र। 5 कर्म इंद्रियां हैं, वाक, वाणी, पाद, पायु, उपस्थ और एक मन है। और उसमें भी अंतःकरण 3 हैं, एक मन, बुद्धि, अहंकार। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा इसका विस्तार है गुणों का, जिसको हमने सांख्य कारिका में विस्तार से पढ़ा था। वो यहाँ पर उतनी आवश्यकता नहीं है। यानी कि महातत्व से लेकर सबसे पहले यदि उत्पन्न कुछ होता है इन त्रिगुणों से, त्रिगुण को माया भी कहते हैं, इस त्रिगुण माया से जो सबसे प्रथम विकार उत्पन्न होता है उसको महातत्व बुद्धि तत्व कहते हैं। उसके बाद अहंकार उत्पन्न होता है, अहंकार के बाद फिर 2 विभाग होते हैं। सात्विक अहंकार से एकादश इंद्रियां उत्पन्न होती है, तामसिक अहंकार से पंच तन्मात्र उत्पन्न होते हैं जिसे सूक्ष्म भूत कहा जाता है। उन पंच तन्मात्रों से फिर पंच महाभूत उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार से ये जो 24 तत्वों का समुदाय के रूप में, 24वां तत्व स्वयं त्रिगुण है और उसके अतिरिक्त 23 तत्व होते हैं, उस रूप में ये पूरा जगत उत्पन्न होता है। ये प्रकृति का विकार है। और इसका प्रयोजन क्या है? ये दृश्य है। दृश्य का मतलब भोग्य, जिसे हम भोगते हैं, जिसे हम सुख दुख का अनुभव करते हैं। सुख दुख के जो साधन है हमारे लिए, वो यहाँ पर भोग्य है और वो इस जगत के रूप में है, शरीर के रूप में है, विषयों के रूप में है। तो इस प्रकार से प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम, प्रयोजन क्या है इसका? भोगापवर्गार्थम, भोग और अपवर्ग के लिए। इससे हम भोग करते हैं, लेकिन केवल भोग के लिए ही ये नहीं आते। वस्तुतः भोग तो एक साधन है। मुख्य रूप से इन दृश्य जगत का, चाहे वो हमारा शरीर हो, मन बुद्धि इंद्रियां हो, चाहे जगत हो, इन समस्त जागतिक पदार्थ हो, शरीर, विषय, इंद्रियां, इनका प्रयोजन जो होता है वह अंतिम प्रयोजन तो होता है कि अपवर्ग को दिला दे, मुक्ति को दिला दे। इसीलिए ये आए हैं। इसलिए कहा जाता है कि जगत जो है वो जगदीश्वर को जनाने के लिए उत्पन्न हुआ है। जगत जगत में फंसने के लिए नहीं हुआ है। हम जगत में उपभोग करके रमण करें, ऐसा जगत का प्रयोजन नहीं है। अपितु जगत से छूट जाएं, ये जगत में आने का प्रयोजन होता है। जैसे कोई खेल हो, कोई क्रीड़ा है, उस क्रीड़ा में जब कोई व्यक्ति प्रवृत्त होता है तो उसका क्या प्रयोजन होता है? वो क्रीड़ा से बाहर आ जाए, जीत करके निकल ले बाहर, कि क्रीड़ा में ही फंस करके अपना जीवन बर्बाद करे, ऐसा नहीं है। वो एक क्रीड़ा होती है, उस क्रीड़ा से वो जीत करके फिर उस क्रीड़ा को खत्म करता है, उससे बाहर आता है। तो उसी प्रकार से जगत भी एक प्रकार की क्रीड़ा है, भगवान की क्रीड़ा भी कहते हैं। लोकवत्तो लीला कैवल्यम ब्रह्म सूत्र में भी कहा है। तो इस जगत रूपी लीला के लिए क्या प्रयोजन है? तो कहते हैं कि ये प्रयोजन हमको तो अब इस क्रीड़ा में डाल दिया है भगवान ने, तो क्या करना है? इसको जीत करके बाहर निकलना है, इस पर विजय प्राप्त करना है, यानी कि त्रिगुणातीत होना है, माया से परे जाना है। यह प्रयोजन है हमारा वास्तविक, यानी कि अंतिम प्रयोजन नहीं है। अब वहां तक जाना होता है। विमुक्त मोक्षार्थम स्वार्थम व प्रधानस्य, सांख्य दर्शन में भी कहा है कि आत्मा को भोग और अपवर्ग दिलाने के लिए ये प्रधान प्रवृत्त होते हैं जगत के रूप में। प्रधान भी बोलते हैं मूल प्रकृति को, त्रिगुण भी बोलते हैं, माया भी बोलते हैं। लेकिन मूल रूप से यदि देखें तो मुख्य प्रयोजन तो अपवर्ग ही है, मुक्ति ही है, मोक्ष ही है।
और वो मोक्ष चूंकि वहां तक पहुंच नहीं पाता, तब तक वो भोग दिलाता रहता है। जैसे कोई रेलगाड़ी है, उस रेलगाड़ी का प्रयोजन क्या होता है कि यात्री को अपने गंतव्य तक पहुंचाना, यह मुख्य प्रयोजन होता है। अब चूंकि जब तक वो यात्री को गंतव्य तक नहीं पहुंचा देती, तब तक उसमें अन्य भी व्यवस्थाएं होती है, उसमें खाने पीने की व्यवस्थाएं होती है, सोने की भी अच्छी व्यवस्थाएं होती है, यानी कि वो एक भोग हो गया। लेकिन खाने पीने सोने के लिए रेलगाड़ी का निर्माण नहीं हुआ है, उसके लिए तो अन्यत्र भी चीजें हैं। रेलगाड़ी का निर्माण हुआ है कि वह आपको गंतव्य तक छोड़ दे, यही उसका मुख्य प्रयोजन है। लेकिन जब तक नहीं छोड़ देती, तब तक क्या करेगी? तब तक आप सोने के लिए व्यवस्थाएं अच्छी उसमें रहेगी, खाने पीने की भी उसमें व्यवस्थाएं होगी। लेकिन कोई ये समझ ले इस प्रयोजन से गाड़ी में बैठ जाए कि बड़ा अच्छा उसमें सीट है, बड़े गद्देदार सीट है उसमें, इसलिए हमें चलना है, गाड़ी पर बैठना है, या उसमें भोजन अच्छा मिलता है इस कारण से बैठना, तो ये मूर्खता हो जाए। और जो इस दृष्टि से बैठता है कि हमें अपने गंतव्य तक जाना है, तो वास्तव में वही बैठता है जो ये समझता है कि हमें गंतव्य तक पहुंचना है। इसी प्रकार जगत में कोई इस प्रकार से रमण कर रहा है कि हमें जगत से बाहर निकलना है, वास्तव में वही जगत में रमण कर रहा है। और जो इसलिए जगत में है क्योंकि जगत में सुख लेना है, इंद्रियों से सुख लेना है, वैषयिक सुख लेना है, यदि इस भावना से वो जगत में रमण कर रहा है, सुख की कामना से जगत में रमण कर रहा है, वास्तव में वो जगत में रमण नहीं कर रहा होता है, उसका जगत में रमण करना मिथ्या है। तो इस प्रकार से महर्षि ने यहाँ पर दृश्य जगत का प्रयोजन भी बताया और उसका विस्तार भी भूत इंद्रियों के रूप में बताया और उसका स्वरूप भी बताया कि यह प्रकाश क्रिया स्थितिशील वाला है और इसके विपरीत सुख दुख मोहात्मक भी है। और भी बहुत सारे इसमें धर्म हैं, उसको विस्तार से सांख्य दर्शन में बताया गया है। तो आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले अंक में। ओम शांति शांति शांति।